All of you, my dear students, ये देखिए टुडे आई विल डिस्कस डियर BSc थर्ड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस में रियल नंबर्स क्लास फर्स्ट। रियल नंबर्स, we are familiar with the sets n set of natural number, z set of integers, q set of rational number। इन सेट से हम पहले से ही परिचित हैं और आपको पता है कि ये सेट्स कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ी, काउंटिंग की आवश्यकता पड़ी, नंबर्स हमारे पास हमको मिले, फिर इसके बाद नंबर्स में मिलने के बाद फिर हमको प्रॉब्लम्स हुई तो हमको फिर से नंबर्स मिले आपके पास। मान लीजिए कि जो है इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए x + 1 = 1, इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास नो एनी नेचुरल नंबर which satisfied the equation, यानी आपके पास इस नेचुरल यानी कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है जो आपकी इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सके। इसलिए हमें फिर से इसका एक्सटेंशन करना पड़ा, इसमें विस्तार करना पड़ा और उसमें सम्मिलित करना पड़ा -x = -1, यानी अब -1 इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब है -1 -2 -3, इस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमको इनकी आवश्यकता पड़ी। नाउ आफ्टर देन z के बाद फिर अब आपके पास 2x + 1 = 0। This type of equation, solution of this equation is equal to, this implies that x = 1/2 which is a rational number। इस तरह से हमें रेशनल नंबर की आवश्यकता पड़ी। अब रेशनल नंबर्स में आपके पास दो कंडीशंस है। रेशनल नंबर्स जानते हैं आप लोग, परिमेय संख्या, इन सारे सेट्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे इससे पहले। अब आपके पास देखिएगा ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, साइन सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सेट ऑफ रेशनल नंबर पे बात करते हैं। क्योंकि रेशनल नंबर्स पे जो कंडीशंस होती है बच्चों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, इसलिए सेट ऑफ रेशनल नंबर पे आपको जो है डिस्कस इसके पहले वाले सेट में क्लास में हम कर चुके हैं। अब आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या है, अब आपके पास इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स पता होना चाहिए। रेशनल नंबर्स में सबसे जो सेट ऑफ आपका रेशनल नंबर्स है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स मिलेंगे आपको। नंबर 1 जो है आपका टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट, यानी टर्मिनेट यानी कुछ नंबर्स ऐसे आपके होंगे, सपोज दैट 1/2 देखिए आपका टर्मिनेट नंबर है, टर्मिनेट हो गया क्योंकि इसके बाद अब आपको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको कहा गया टर्मिनेट यानी समाप्त हो गया। फिर इसके बाद नॉन टर्मिनेट नंबर, कौन से नॉन टर्मिनेट नंबर कौन से हुए, 1/7, ये आपका नॉन टर्मिनेट नंबर है। या 1/3 वेरी सिंपल, 1.33333 एट्सेट्रा, ये है आपका नॉन टर्मिनेट। ये भी आपका फिर से नॉन टर्मिनेट में बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से नॉन टर्मिनेट नंबर हुआ। अब 1/7 को ही ले लीजिएगा, 7 को कितना मिलेगा आपको, 7 1.43 21 यानी 7 एकम 7, 7 तिरका 21, 7 3 बचा 7 चौक 28 4, और फिर 2 7 दूनी 14 2, फिर 6 7 छंग 42, फिर 7 छंग 42, फिर 7 पना 35, फिर 7 सते 35, 35 5 7 सते 49, और फिर एक बचा आपके पास 7 सते 49।
ये आपके पास, फिर 1 बचा आपके पास, कितना बचा, 1 बचा। 1 बचा माने क्या हुआ, 1 आपका फिर से आ गया, इसका मतलब फिर से इस पूरे नंबर्स की फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाएगी, इस पूरे नंबर की फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। फिर से आप 4 2 6 5 7 रख देंगे, फिर से आप इसको 4 2 6 5 7 रख देंगे। इस तरह से आप चलते जाएंगे। तो देखिए आपका क्या है, अब नॉन टर्मिनेट में 2 टाइप्स ऑफ नंबर, ये तो टर्मिनेट हो गया। अब जो नॉन टर्मिनेट नंबर हुए उनमें 2 टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेट नंबर, 1 टाइप्स ऑफ नंबर नॉन टर्मिनेट, जो आपके जो है या तो उनके दशमलव के अंक में एक ही अंक की रिकरिंग होगी यानी पुनरावृत्ति होगी, या एक अंक समूह की ग्रुप ऑफ नंबर्स की जो है रिकरिंग होगी, अर्थात अब पुनरावृत्ति होगी, बार बार आएंगे। इसका मतलब है टर्मिनेट वाले कौन से नंबर, टर्मिनेट कौन से केवल नंबर होंगे जिनके अपॉन में 2 और 5, टर्मिनेट नंबर कौन से होंगे जिसके अपॉन में 2 इंटू 5 यानी 2 हो, या 5 हो, या 2 इंटू 5 यानी 10 का मल्टीपल्स हो आपका, या 2 का मल्टीपल्स हो, या 5 का मल्टीपल्स हो, तो ये आपका इसका मतलब है टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे टर्मिनेट हो गया नंबर, ये नॉन टर्मिनेट हो गया। अब नॉन टर्मिनेट में ये देखिए आपका एक ही टाइप से जिनका रिकरिंग हो रहा है, रिकरिंग में क्या हो रहा है, आपके पास एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक समूह ग्रुप ऑफ नंबर्स 1 नंबर्स की रिकरिंग हो रही है, ग्रुप ऑफ नंबर्स की रिकरिंग हो रही है। अब आपके पास एक ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिनका आप निकालेंगे वैल्यू, तो वैल्यू निकालते चले जाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आपको जो भी मिलेगा जा करके, तो उसको आप निकालना शुरू करेंगे, तो आपके पास ये ना तो आपका रिकरिंग नंबर्स होगा ना ग्रुप ऑफ रिकरिंग्स होंगे आपके। इसका मतलब है इट इज known as a rational number and it is known as a irrational number। ये आपका इरेशनल नंबर क्यों हो गया, क्योंकि ना तो एक नॉन टर्मिनेट नंबर है और नॉन टर्मिनेट में नॉन रिकरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेट के भी 2 टाइप्स ऑफ नंबर हो गए, एक नॉन रिकरिंग एक रिकरिंग। अब रिकरिंग वाले ये 2 टाइप्स ऑफ हो गए कि किसी अंक का रिकरिंग हो रही है या किसी जो है ग्रुप ऑफ नंबर्स की रिकरिंग हो रही है। इसके बाद फिर देखिए इसमें √2 की वैल्यू जो आएगी, इसके बाद √2 की वैल्यू निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, मान लीजिए अगर निकालना चाहो तो ऐसे निकालेंगे, 1 ये 2 रखा है, 1 रखा, 1 रखा आपने, राइट। और इसके बाद फिर आपने यहाँ पे 1 मल्टीपल किया, 1 आया, फिर इसके बाद 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, ये 2 हो गया आपके पास और ये बचा आपके पास 1। अब 2 नंबर से यहाँ पे 0 लेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और ये आपके पास जब पॉइंट लगा देंगे तो ये बनेगा आपका जो है आपके पास अब जो है 24 चौको 96 यानी कि 4 इंटू 4 करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाइड करेंगे 96 आएगा, 96 मीन्स 4 आ जाएगा और 4 से फिर आप 2 0 ले सकते हैं और ये हो जाएगा 28। इस तरह से आप 1.4 समथिंग नंबर्स आपके आते जाएंगे। ये नॉन टर्मिनेट नंबर होंगे और नॉन रिकरिंग नंबर होंगे। इस तरह से आपके पास ये रियल नंबर्स में एक 2 टाइप्स ऑफ नंबर की आवश्यकता पड़ी। एक हमें आवश्यकता पड़ी डियर रेशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर। तो जो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग नंबर विच इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स आपके पास अब जो है रियल नंबर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू आई आर माने इरेशनल नंबर से, या आई से भी डिनोट कर सकते हो, सिंबल से अपना कोई दिक्कत नहीं है। आई आर यूनियन क्यू, यानी जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को पूरे दोनों को यूनियन संग निकाल दीजिएगा, उन दोनों के यूनियन का आपको कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये सेट ऑफ रियल नंबर्स आपके पास है। इस सेट ऑफ रियल नंबर्स के बाद फिर आपके पास देखिएगा
axioms of real number. एक्जियोम्स ऑफ रियल नंबर, ये नंबर से लिख दीजिएगा, एक्जियोम्स ऑफ रियल नंबर। अब एक्जियोम्स ऑफ रियल नंबर्स में मीन्स क्या है आपके एक्जियोम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्जियोम्स? एक्जियोम्स माने जो आपका स्वयं सिद्ध है, इसको सब लोग जानते हैं और इसको सब लोग मानते हैं। ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जो अपने आप में सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए एक्जियोम्स ऑफ रियल नंबर्स। तो एक्जियोम्स ऑफ रियल नंबर में सबसे पहले आपके फील्ड एक्जियोम्स, केवल ऐसे लिख सकते हैं फील्ड एक्जियोम्स। माय डियर फील्ड एक्जियोम्स, अब आप लोग अगर ठीक से बीएससी फर्स्ट ईयर में एलजेब्रा पढ़ी होती तो आपको शायद पता होता कि ये आपकी जो है ये उसी से रिलेटेड है, फील्ड एक्जियोम्स। फील्ड एक्जियोम्स में क्या है, एक आपका सेट है जिसे कहते हैं आर, और आर में आपके दो ऑपरेशंस हैं। इनमें से एक ऑपरेशन इसको यूजुअली प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, यूजुअली एडिशन एंड यूजुअली मल्टीप्लिकेशन हम कह सकते हैं। इसलिए आर प्लस दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर फॉर्म ए फील्ड, दिस स्ट्रक्चर फॉर्म ए फील्ड इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। तो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स ए फील्ड या फील्ड एक्जियोम्स इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी में है आपकी A1 मीन्स हम आपके पास एडिशन से रिलेटेड चीजें रख रहे हैं। एडिशन, ए फॉर एडिशन, ए इज नोन एज ए एडिशन। एडिशन आपका ऑर्डिनरी भी हो सकता है और आपका डिफाइंड किया हुआ भी हो सकता है। कोई आपका ऑपरेशन डिफाइंड किया जाए कि इसको इस तरह से हम कहेंगे या आपको ये कहेंगे आपके पास, इसलिए जो है इसको हम ऐसे कह सकते हैं। ओके, एडिशन एक्जियोम्स क्या है, फर्स्ट का मतलब ये एडिशन एक्जियोम्स फर्स्ट में आपके क्लोजर ला। अब ये क्लोजर ला आपके पास देखिए है, क्लोजर ला में क्या है आपके पास, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब इस आर सेट के कोई भी दो मेंबर्स लीजिएगा, दो एलिमेंट्स लीजिए आप, और उनको ये ऑपरेशन यूज कीजिएगा सच दैट ए ऑपरेशन बी, ए प्लस ऑपरेशन या एडिशन ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू आर। क्लोजर की हिंदी है संबरक नियम। ये संबरक नियम आप लोअर क्लासेस में जो पढ़ चुके हैं, जो बच्चे अच्छे होंगे उनको पता हो सकता हो। तो ये आपके पास a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी आपने क्या किया, क्लोजर का मतलब क्लोज्ड अंडर दिस लॉ, क्लोजर माने क्लोज्ड अंडर दिस लॉ, यानी ये जो ला है, ला माने कौन सा है आपका, एडिशन। लॉ ऑपरेशन कौन सा, एडिशन है आपका। तो ये कौन सा, क्लोजर माने क्लोज्ड है। किसमें क्लोज्ड क्यों कहा गया, क्योंकि आपने ए और बी दो एलिमेंट्स इसके पकड़े और उनको ऑपरेट किया। ऑपरेशन के बाद भी एलिमेंट आपको उसी सेट में मिल रहा है, ऑपरेशन के बाद भी आपको उसी सेट में एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब हुआ दिस सेट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, देयरफॉर दिस इज क्लोजर लॉ हियर होल्ड। नाउ A2 means associative law।
एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मीन्स आपका, एसोसिएटिव मीन्स सहचर्य नियम, इसकी हिंदी होती है सहचर्य। एसोसिएटिव मीन्स सहचर्य। तो सहचर्य माने साथ चलने वाला, यानी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आप इसके 3 एलिमेंट्स लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑपरेशन प्लस सी। प्लीज योर अटेंशन हियर, प्लीज योर अटेंशन हियर। बी विद द सी, हियर दिस बी किसके साथ है, सी के साथ है, और इधर बी किसके साथ है, ए के साथ। एसोसिएट हो गया, सहचर्य, साथ चलने लगा। किसके साथ चलने लगा, बी पहले सी के साथ चल रहा था, अब किसके साथ आ गया, ए के साथ आ गया। तो दिस इज नोन एज ए एसोसिएटिव लॉ, दिस इज नोन एज ए एसोसिएटिव लॉ। नाउ A3, existence of identity, existence of identity, existence of identity में देखिए क्या क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपके पास जो है, फॉर ऑल और फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। प्लीज योर अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स। ए प्लस 0, 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। देखिए आइडेंटिटी, व्हाट इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इट मीन्स दैट तत्समक, तत् माने उसके, समक माने बराबर, जो पहले के ही बराबर बना रहे और हमने कुछ उसमें ऐड भी कर दिया। हमने क्या किया, कुछ हमारे पास हमने एक ए लिया, कोई भी एलिमेंट ए आर का पकड़िए आप, उसके साथ आप 0 को ऐड कर दीजिएगा, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका वो एलिमेंट सेम बना रहेगा। इसलिए इसको कहते हैं तत्समक। तत् माने उसके, समक माने बराबर, यानी उसी के बराबर। किसके बराबर, पहले वाले के बराबर, यानी ए के ही बराबर बना रहा आपका। तो ये आपके सच दैट ए प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए, दिस इज देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू दिस, therefore therefore 0 is the additive identity. 0 is the additive identity. Now A4 means existence tense of inverse, existence of इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, प्लीज योर अटेंशन। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर, माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस ऑपरेशन माइनस is equal to a minus a is equal to 0. Please your attention.
वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर मैथमेटिक्स। आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हाउ कैन फाइंड इनवर्स? आपके पास कोई भी एलिमेंट दिया हुआ, कोई भी ऑपरेशन दिया हो, प्लीज योर अटेंशन, यहाँ पे ऑपरेशन आपका ऑर्डिनरी भी हो सकता है या डिफाइंड किया भी हो सकता है। इसलिए कभी कभी डिफाइंड करने के बाद फिर इन्वर्स और एड उसकी आइडेंटिटी या पूछता है क्वेश्चंस में, तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि अगर इसका मतलब समझें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्स। आपके पास कोई एक एलिमेंट आर का लिया और फिर उसका एक ऐसा एलिमेंट हमको मिलना चाहिए इसी आर में हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो उसके साथ ऑपरेट, यानी प्लस इस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, नॉट ए जीरो। जीरो यहाँ पे इस एडिशन के लिए, इस सेट के लिए जीरो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए आपका जीरो है। हो सकता है किसी डिफाइंड ऑपरेशन में दूसरी आइडेंटिटी दिया हो, इसलिए मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमने कोई ए आर का एलिमेंट लिया तब देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर और ए ऑपरेशन प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। देन आइडेंटिटी एलिमेंट में therefore minus a is the inverse of a and denoted as a inverse equal to minus a inverse equal to minus a in case of addition. Minus a now A5 means आपके पास कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ आपके पास क्या है, आपके पास आप इसको कम्यूटेटिव लॉ मीन्स आपके पास ये एक कम्यूटेटिव मीन्स हिंदी इसकी होती क्रम विनिमय, चेंज ऑफ ऑर्डर को उसके चेंज कर दें। तो दिस दैट इज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, such that a plus b is equal to b plus a plus b is equal to b plus a। देखिए क्या हुआ, ऑर्डर इसका चेंज हो गया, पहले यहाँ पे a है फिर यहाँ पे आपका b है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या किया गया, ऑर्डर चेंज हुआ, तो यानी चेंज ऑर्डर इट इज नोन एज ए कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ फॉर किस, व्हाट इज द एडिशन ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग कंडीशंस होंगी। अब देखिए अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग कंडीशंस होंगी आपकी। तो A5 मीन्स कम्यूटेटिव लॉ फोल्ड ऑफ। अब देखिए एक वर्ड्स में आप इसको कह सकते हैं R प्लस, यानी ये और ये एडिशन के लिए R प्लस, चूंकि जो पांचों प्रॉपर्टीज आपने बताई है ये एक्चुअल में पांचों प्रॉपर्टीज आपकी ग्रुप थ्योरी की है, और ये ग्रुप थ्योरी मीन्स फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा में पढ़ी जाएंगी आपकी, और आपने पढ़ा है चूंकि आप थर्ड ईयर में हैं, इसका मतलब ये आप जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ R प्लस फॉर्म्स ए दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स एंड abelian ग्रुप, ये फॉर्म्स एन abelian ग्रुप। नाउ अब इसी तरह से आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कंडीशंस होनी चाहिए। यानी अब आप यहाँ पे नाम देंगे
m1 m1 यानी दिस स्ट्रक्चर के लिए फॉर दिस m1 इज इक्वल टू m1 इक्वल टू क्या हुआ, अब आपके पास वही कंडीशंस है, m1 क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन, सिंबल चेंज हो गया आपका, ये क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए मल्टीप्लिकेशन बी इज आल्सो बिलोंग्स टू बी। क्लोजर मीन्स क्लोज्ड, क्लोजर मीन्स क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर लॉ इसमें होल्ड होता है। नाउ m2 में है आपका एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए मल्टीप्लिकेशन बी एंड मल्टीप्लिकेशन सी। अब देखिए, पहले बी कहाँ पे, सी के साथ में है, दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन बी एंड मल्टीप्लिकेशन सी। अब यहाँ पे भी देखिए, सी ए के साथ हो गया, पहले बी किसके साथ था, सी के साथ में एसोसिएट था, अब बी किसके साथ में एसोसिएट है, ए के साथ एसोसिएट है। ये एसोसिएटिव लॉ, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन दिस स्ट्रक्चर। Now M3 existence ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी पहले हम उसी में डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में ही, इसलिए यहाँ अंडरस्टूड है ये चीज़, आपको मल्टीप्लिकेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ही सारा काम कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट, दिस इज 1 बिलोंग्स टू आर, there exists 1 belongs to R such that A dot 1 is equal to 1 dot A is equal to A। देखिए, A1 for all A, अब ये 1 not a 1 नेचुरल नंबर 1, इट इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स आपका जो नंबर डिफाइन किया जाएगा ऑपरेशन, अगर ऑर्डिनरी माने सामान्य मल्टीप्लिकेशन है आपका, तो आपका 1 ही होगा, अगर सामान्य मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो आपका ये 1 नहीं होगा। उसके अनुसार हमें आइडेंटिटी पहले जो इसके M2 में निकाल चुके हैं उसका यूज करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन दिस ए देयर सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज या हेंस या देयरफॉर therefore 1 is the multiplicative identity
multiplicative identity. Now M4 existence of inverse. अब देखिए existence of inverses for all A belonging to R, there exist one upon A belongs to R, such that A multiplication operation 1 by A is equal to 1. आइडेंटिटी नॉट ए वन, आइडेंटिटी जो भी हो, वन हो या आपकी और कोई भी आइडेंटिटी हो, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्स आपका एक कोई एलिमेंट लिया तो हमको उसी सेट आर में उसका एक यूनिक यानी देयर एग्जिस्ट, हमें अगर कोई एक एलिमेंट लिया है तो हमें आर में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो 1/a भी होगा। जब 1/a होगा तो और उन दोनों को आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो मैंने बताया कि इन्वर्स क्या है। इन्वर्स अगर कोई एलिमेंट लिया और एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट अगर हम ऑपरेट करें और ऑपरेशन के बाद हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, देन यू कैन से दैट जो है इन्वर्सेस टू ईच अदर, इट मीन्स दैट आपके पास जो है therefore 1/a is the inverse of A, and denoted by A inverse, that is A inverse equal to 1/a। अगर A का इन्वर्स पूछा जाए तो A इन्वर्स इक्वल टू 1/a, और 1/a का इन्वर्स अगर पूछा, इन्वर्सेस टू ईच अदर, वो इन्वर्सेस एक दूसरे के होते हैं, अर्थात अगर आपका 1/a का इन्वर्सेस पूछा जाए तो आपको मिल जाएगा A। जब A का इन्वर्स ये है तो एक जो है A का इन्वर्स आपका 1/a है, तो 1/a का इन्वर्स जो है A होगा आपका। नाउ M5 इट मीन्स दैट M5 मीन्स आपके पास है एक जो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जैसा एडिशन के लिए देखा था, इसमें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट माने मल्टीप्लीकेशन, ए मल्टीप्लीकेशन बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लीकेशन ए। इस तरह से आपके पास एक कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड होता है। ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो गया। फिर एक आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ माने ये है डी, तो आप इसको D1 से डिनोट कर सकते हैं। D1 मीन्स आपके पास D1 माने डिस्ट्रीब्यूटिव, D1 माने डिस्ट्रीब्यूटिव की 1 रूल से आपका, तो आपके पास देखिए A प्लस A इंटू B प्लस C for all A, B, C belongs to R such that अब आपका देखिए 3 एलिमेंट R के लिए A डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन, B प्लस C यानी आपका एडिशन ऑपरेशन पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन माने बंटना। तो ये आपका चूंकि देखिए लेफ्ट से हो रहा है, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला यूज कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला, एंड D2 इक्वल टू B प्लस C इंटू डॉट मल्टीप्लिकेशन A इज इक्वल टू B मल्टीप्लिकेशन A प्लस C मल्टीप्लिकेशन A। दिस इज राइट से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन पर, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन पर। इट मीन्स दैट ये लेफ्ट से है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला, ये राइट से है इसलिए राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। ओके, आज आपकी ये फील्ड एग्जाम्स में फील्ड एग्जाम्स आपकी कंप्लीट हुई। ओके।